केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और किसानों की आमदनी को लेकर 9 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के कार्यकाल में दिए गए कथित धोखों के लिए भी माफी की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को इस दिन को माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से पूछे गए सभी 9 सवालों को झूठ का पुलिंदा बताया है, कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा बताया है। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। कुछ उसकी निगाहों का दोष था, कुछ सत्ता छुन जाने का रोष था। मोदी सरकार अपने 9 साल की उपलब्धियां गिनाती, मोदी मॉडल को बेमिसाल बताती। कांग्रेस सवालों के शूल बरसाने लगी। 2014 से अब तक बीजेपी ने जनता से जितने वादे किए थे, कांग्रेस ने उन्हीं को सरकार के खिलाफ हथियार बना लिया। पीएम मोदी के सामने प्रश्नों की पोटली खोल दी, इस इल्जाम के साथ कि आपका एतबार कौन करे, 2024 तक इंतजार कौन करे। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही हैं? क्यों अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं? ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है? ये उनका वादा था, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर दिया गया है। जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले। किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आपको उस वक्त महंगा दिखता था, आज वो 100 में बेचते हुए कहते हो कि साहब श्रीलंका में देखो कितने में बिक रहा है, पाकिस्तान में कितने में बिक रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर यहां 1200 में बिकता है तो आप पलट कर कहते हो कि श्रीलंका में 2000 का बिक रहा है, पाकिस्तान में 2000 का बिक रहा है। ये स्तर बना दिया आपने मेरे देश का, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए भारत से। आर्थिक मुद्दे पर ही अपनी बात केंद्रित रखूंगी, क्योंकि आर्थिक बदहाली जो इस देश ने पिछले 9 साल में देखी है वो त्रासदी बनकर उभरी है। क्योंकि 76 साल आजादी के बाद 9 साल एक अहम हिस्सा होता है उसका, और उस अहम हिस्से में बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का वो तांडव देखा है इस देश ने, और जो छुपाने की उसको कोशिश करी है वो वाकई त्रासदी है। आज असलियत यह है, अगर सरकार की ओर से ही देख लीजिए, सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है? सीना ठोक कर बोलते हैं हम यूके के आगे की इकोनॉमी बन गए। दावा यह है, असलियत क्या है? यूके की एवरेज परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो $50,000 है, हमारी $7,000 है। पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की मुश्किलों से जुड़े 9 सवाल पूछे, तो साथ ही इल्जाम भी लगाया कि पीएम मोदी ने देश की जनता से विश्वासघात किया है और अपने वादों को पूरा नहीं करने के लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। मीडिया से मुखातिब हुई मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल शीर्षक से एक बुकलेट जारी की और पीएम मोदी को 26 मई को माफी दिवस के तौर पर मनाने की अपील भी कर दी। कांग्रेस की तरफ से जारी बुकलेट में पार्टी ने पीएम मोदी से पूछा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, गरीब अमीर के बीच की खाई क्यों बढ़ रही है, सार्वजनिक संपत्ति आप अपने मित्रों को क्यों बेच रहे हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी क्यों नहीं हुई, MSP की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी गई, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के खून पसीने का पैसा LIC और SBI में क्यों लगाया गया, अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसका है। चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले पीएम ने चीन को क्लीन चिट क्यों दी, जबकि वो हमारी जमीन पर कब्जा कर बैठा है। पीएम बताएं कि चुनावी फायदे के लिए बंटवारे की राजनीति क्यों की जा रही है
और समाज में डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? पीएम महिला, दलित, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार पर चुप क्यों रहते हैं? पीएम जातीय जनगणना की मांग पर चुप क्यों है? संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है? विपक्षी नेताओं को और सरकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर क्यों किया जा रहा है? कोरोना में कुप्रबंधन के कारण जिन 40 लाख लोगों की जान गई, उनके परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला? इधर कांग्रेस के सवालों की फेहरिस्त पूरी होती, उधर बीजेपी भी जवाबी हथियारों के साथ मीडिया में नमूदार हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों को झूठ का पुलिंदा बताया तो लगे हाथ सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा भी पेश कर दिया। इल्जामों से आहत बीजेपी ने कांग्रेस की कॉलर में भ्रष्टाचार के रंग गिनाए। कांग्रेस और बीजेपी के नेता गुत्थम गुत्था हो गए। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर और माहौल बनाया जा रहा है? एक तरफ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ डर और धमकी और दूसरी तरफ समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत में बंटवारे की राजनीति का उपयोग किया जा रहा है अपनी राजनीतिक मकसद के लिए। कांग्रेस पार्टी पंच तत्वों को बड़ी ईमानदारी से विश्वास करती है, लेकिन उनके सहयोगियों ने कहा कि पंच तत्वों का सही सम्मान तब तक नहीं होगा जब तक पांचों तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने इसको करके दिखा दिया। अब मैं बताना चाहता हूं, थल का घोटाला कॉमनवेल्थ ले लीजिए, आदर्श ले लीजिए, और वो जमीन पर ही नहीं रुके, जमीन के अंदर भी चले गए। कोयला घोटाला, जमीन के अंदर मिलता है कोयला, वहां भी कर दिया उन्होंने। मैंने वायु की बात की, 2G घोटाला क्या है? वायु के माध्यम से वो आता है, 2G घोटाला हुआ। अब आप देख लीजिए नभ में तो हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया उन्होंने। हेलीकॉप्टर तो आकाश में उड़ते हैं। जो विश्वासघात किया है देश ने, नौजवानों से, गृहिणियों से, महिलाओं से, कोविड के विक्टिम्स से, तमाम लोगों से पहले माफ़ी मांगे और फिर अपना उत्सव मनाएं। पुस्तक आज आपके सामने हम लोगों ने रिलीज़ की और जो 9 सवाल पूछे, ये सवाल पूरे देश में 35 शहरों में हमारे अलग अलग नेता जाकर कल से शुरू कर रहे हैं। 3 दिन तक लगातार ये सवाल पूछे जाएंगे। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या ये सत्य है कि 4 करोड़ 14 लाख फेक बेनिफिशरीज एलपीजी कनेक्शन में थे? मैं स्वयं अल्पसंख्यक मंत्रालय से पुष्टि कर सकती हूं कि फेक बेनिफिशरीज कांग्रेस के राज में स्कॉलरशिप में भी थे। मोदी सरकार ने जैम ट्रिनिटी के माध्यम से अब तक भारत की तिजोरी के 2,74,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। क्या कांग्रेस की यही दुखती रग है? जब झूठ भी बोलते हैं तो इतना लंबा बोल जाते हैं कि अपने आप ही अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सीना ठोक करके एक अपना दावा और करते हैं 9 साल का। क्या कहते हैं? हमने 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटा। हां, क्योंकि आप हमारे देश को इस कगार पर ले आए कि भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के चलते आपको वो बांटना पड़ा। और अब लोगों की आंखें खुल रही हैं क्योंकि गरीब देख रहा है कि आपने उसके साथ क्या क्या धोखा किया है। लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से एक बात देख ली जाए तो जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार साल के दूंगा, अभी तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, उस प्रधानमंत्री को 71,000 वो चिट्ठियां बांटनी पड़ती है जो डाकिया घर लेकर जाता था। बीजेपी का तर्क है कि मोदी सरकार की बेहतर नीति के कारण ही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना। हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार पर दुनिया रश्क करती है, लेकिन कांग्रेस ने मानो अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है। पिछले 9 साल में जितनी बातें इन्होंने की, अपने मैनिफेस्टोज में की, अपने वादों में की, अपने भाषणों में की, अपने मन की बात में की, तमाम बातें काल्पनिक थी। उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरी और आपकी जिंदगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसलिए हम उनसे मांग कर रहे हैं
कि आप, जब हम आपसे पिछले 9 साल का हिसाब मांगते हैं, तो आप अब 900 साल पीछे मत ले जाइए इतिहास में कि 900 साल पहले ये हुआ था, 800 साल पहले ये हुआ था, 700 साल पहले, किसी को कोई रुचि नहीं। सब यह जानना चाहते हैं कि पिछले 9 साल में आपने क्या किया। कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आई है। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आलोचना करिए। आज जिस तरह के ट्वीट किए हैं जयराम रमेश ने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। क्या भाषा है वो? हम इस डिस्कोर्स को कहां गिरा रहे हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं उस ट्वीट की। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इन 9 सालों के सफर को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्रचार की योजना बनाई। इसमें केंद्र सरकार के कामकाज और 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। 31 मई को राजस्थान के अजमेर में होने वाली रैली के जरिए पीएम मोदी इसकी शुरुआत करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के मेगा शो के आगाज के पहले ही अंजाम सुना दिया, इस इल्जाम के साथ कि पूरे नहीं हुए जनता के कोई अरमान। महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान, दुख दर्द में डूबी आवाम, क्यों ना कहूं कि सरकार हो गई नाकाम। ऋषिकेश और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।